जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। और आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट इन्फॉर्मेशन के साथ आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छी जानकारी अब तक सनसिटी के लिए देती आई हूँ। आप लोगों ने टाइम टू टाइम मेरी हर वीडियो पे बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया है। थैंक यू सो मच टू माय ऑल व्यूअर्स। आज मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे कि वृंदावन में जो हम लोग वास देख रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से वृंदावन की डिमांड है, उसके पीछे का एक रहस्य क्या है। क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो आप ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन वृंदावन में ही अगर जो एक बार आता है उसका दिल वृंदावन में क्यों खो जाता है। तो ऐसी ही एक अनोखी बातचीत हम करने जा रहे हैं कीर्ति गोस्वामी जी के साथ, जो वृंदावन के बहुत सारे प्राचीन रहस्यों से अवगत कराएंगी। और मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि मैम आप हमें वृंदावन के कुछ ऐसे रहस्य बताएं जिसमें हमारे व्यूवर्स को पता चले कि वृंदावन में ऐसा क्या खास है जो उनका दिल यहीं खो जाता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वैसे तो वृंदावन में बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात तो वृंदावन में बिहारी जी हैं। बिहारी जी अपने आप ही अपने भक्तों का हृदय चुरा लेते हैं। लेकिन वृंदावन एक ऐसी जगह है जिसका वर्णन पुराणों में भी किया हुआ है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी वृंदावन में वास करने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। तो हम लोग तो खैर साधारण मानव हैं। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के 3 अध्याय में जब श्री राधा रानी से भगवान ने कहा कि किशोरी जी आप चलें हमारे साथ वृंदावन में वास करने के लिए, तो राधा रानी ने कहा कि मुझको बिना वृंदावन के कहीं अच्छा नहीं लगता। जहाँ मेरा वृंदावन नहीं वहाँ मेरा हृदय नहीं लगता। तब भगवान ने श्री राधा रानी की प्रसन्नता के लिए श्री यमुना जी, गिरिराज पर्वत और वृंदावन का ये 84 कोस की भूमि वो अपने गोलोक धाम से यहाँ उतार कर लाए, सिर्फ किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए। क्योंकि जहाँ वृंदावन नहीं वहाँ हमारी राधा रानी नहीं, इसलिए वृंदावन को छोड़कर राधा रानी कहीं जाती ही नहीं है। तो वृंदावन का वास सबसे महत्वपूर्ण तो इसीलिए है कि यहाँ हमारे ठाकुर सदा सर्वदा वास करते हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाते हैं। 5000 साल पहले जब उन्होंने अपनी लीला का संवरण किया था, तब भी वो वापस गोलोक धाम न जाके वृंदावन में ही रह गए। उनके और अवतारों में तो भगवान अपने धाम को वापस गए, लेकिन कृष्ण अवतार के बाद भगवान यहाँ से कहीं नहीं गए। और ये तो बात हो गई आपकी पुराणों की। उसके बाद भी ये 5000 साल पहले की बात है, लेकिन अभी 500 साल पहले के आसपास, अभी कुछ ही समय पहले, जिसका हमारे पास प्रमाण भी है कि श्री राधा वल्लभ जी, श्री राधा रमण जी, श्री बांके बिहारी जी, ये सब स्वयं प्रकटित ठाकुर हैं। इन्होंने कहीं न किसी मूर्तिकार ने इनको बनाया, ना ये कहीं से आए, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। इसलिए वृंदावन में रहने वाले को तो ठाकुर जी का सानिध्य अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। वृंदावन जैसा तो कहीं है ही नहीं। वृंदावन का वास तो कहते हैं कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, ब्रजरज उड़ मस्तक पड़े तो मुक्ति मुक्त रह जाए। वृंदावन की धूल का भी ये महत्व है कि वृंदावन की रज भी यदि किसी के मस्तक पर पड़ जाए तो उसको मुक्ति की तुरंत प्राप्ति हो जाती है। वृंदावन का वास बड़े भाग्य से मिलता है। यदि आपने बड़े पुण्य करे हैं तभी आप वृंदावन का वास प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी जानकारी आपने हमारे व्यूवर्स को दी है, क्योंकि वृंदावन में सब लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, आना चाहते हैं, लेकिन उसके अंदर छुपे हुए महत्व को बहुत ही कुछ लोग जानते होंगे, जैसा कि आपने मुझसे बताया भी। मतलब हमारे व्यूवर्स को आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली। पर क्या कुछ और भी रहस्य ऐसे हैं जो शेयर करना चाहेंगी आप हमारे व्यूवर्स के साथ में? क्योंकि आपसे भेंट बहुत समय बाद हुई है। आई होप आगे भी कभी हमें समय मिला तो ज़रूर आपसे जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल। जैसे कि वृंदावन में हमारे ठाकुर जी हैं श्री राधा रमण लाल। कुछ समय पहले तक कोई इतना नहीं जानता था, अब लोग जानते हैं उनके बारे में। श्री भट्ट गोपाल जी गंडकी नदी से शालिग्राम शिला लेकर आए थे, और उस शालिग्राम शिला से हमारे राधा रमण लाल की मूर्ति स्वयं प्रकटित हुई है। और 500 वर्ष पूर्व सेवा के लिए गोस्वामी जी ने जो अग्नि जलाई थी वो आज भी प्रज्वलित है मंदिर में। उसी अग्नि से सेवा आज भी होती रहती है। और राधा रमण लाल जी एक
एकमात्र ऐसी मूर्ति है जो शालिग्राम से बनी हुई है। अदरवाइज तो आप देखेंगे दुनिया भर में शालिग्राम की शिलाएं होती हैं, दामोदर शिला होती है, लेकिन मूर्ति कहीं नहीं होती है। हमारे राधारमण जी की एकमात्र हैं जो शालिग्राम शिला से प्राप्त हुई मूर्ति है, वो उनका बहुत महत्व है। इसी तरह और भी बहुत से हैं ठाकुर जी जिनका यहाँ पर महत्व है। श्री राधा दामोदर जी हैं जहाँ पर गिरिराज शिला है, जिनकी परिक्रमा मात्र करने से आपको गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है। वृंदावन के तो बहुत से रहस्य हैं। तो आज आप सभी ने कीर्ति गोस्वामी जी से जाना कि वृंदावन का रहस्य कितना महत्वपूर्ण है, और जो लोग वृंदावन में वास चाहते हैं उनको ठाकुर जी की कृपा के बिना ये वास प्राप्त नहीं हो सकता। जिस पर ठाकुर जी की असीम कृपा है वही वृंदावन में आज वास ले सकता है। ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें लोगों ने वृंदावन में क्रेज में आकर के प्रॉपर्टीज परचेज करी, और उसके बाद कुछ ऐसे सरकमटेंसेस आ गए जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर्टी परचेज की थी रहने के पर्पज से, लेकिन वो नहीं रह पाए। तो वृंदावन में प्रॉपर्टी परचेज करना एक बड़ी बात नहीं है। जब तक आशीर्वाद ठाकुर जी का नहीं हो सकता तब तक हम लोग वृंदावन में वास नहीं पा सकते। तो ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं कोशिश करूंगी आपके साथ आगे भी देती रहूं, यदि कीर्ति गोस्वामी जी से दोबारा मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आप सब लोग जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।